बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। आज हम लोग हनुमान चालीसा में एक बहुत ही प्रसिद्ध चौपाई के ऊपर चिंतन करने जा रहे हैं। चौपाई नंबर 24, जहां पे भूत पिशाच की चर्चा हो रही है। तो आइए पहले हम लोग चैंट करें। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर हनुमान जी का जहां पे नाम सुनाया जाता है, जहां पर भी नाम का उच्चारण हो जाता है, वहां पर भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भूत पिशाच वो लोग पास नहीं आते हैं, ये हनुमान चालीसा का यहाँ पर प्रमाण है। हनुमान चालीसा को एक सिद्ध ग्रंथ देखना चाहिए, और ये एक सिद्ध ग्रंथ होने के नाते जो भी इसके वचन हैं वो प्रामाणिक हैं। यद्यपि भूत पिशाच की चर्चा अनेकों शास्त्रों में आती है, लेकिन तो भी कोई लोग नहीं मानते। हम तो भूत पिशाच नहीं मानते, बोलते हैं भाई तुम मानो नहीं मानो, हम लोग शास्त्र का अध्ययन किसी पूर्व मान्यता से नहीं करते हैं। शास्त्र का अध्ययन खुले मन से, श्रद्धा पूर्वक और अपने अंदर अज्ञान के एहसास से, अज्ञान की विनम्रता से प्रेरित होके अपने आचार्य लोग, अपने संत लोग अपने शास्त्र के वचन को सुनने को कहते हैं। हमको तो नहीं पता है जीवन का रहस्य, दुनिया का रहस्य। हम जानना चाहते हैं कि हमारे मनीषी लोग क्या कहते हैं। उन्होंने ये बात हमको बताई कि जैसे यहाँ पे देव योनि होती है, जैसे यहाँ पे यक्ष योनि होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर भूत पिशाच योनि होती है। और भूत पिशाच योनि जो है वो मनुष्य को आके डराती है। यक्ष योनि प्रलोभन देती है, देव योनि दैवी कार्य कराती है। और हम लोग एक जीव के नाते इस दुनिया में जब होते हैं तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे सपने हैं, बहुत आकांक्षाएं हैं, और वो सपने और अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए दैवी शक्तियों की हमको अनुग्रह की जरूरत पड़ती है। अगर आप यहाँ पे देव योनि को और देवताओं को, उनके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, तो निश्चित रूप से आपने बाहर दुनिया में कोई दिव्य सत्ताओं को स्वीकारा, और अगर अच्छे लोग होते हैं बाहर दैवी धरातल पे, तो निश्चित रूप से कोई राजसी योनियां भी होती हैं जो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जगाती है। उनको यक्ष आदि योनि कहा जाता है। और अगर यहां पे कोई राजसी योनि भी है तो तामसी शक्तियां भी होती हैं। और ये यहां पे केवल हम लोग दैवी शक्तियों के धरातल पे ही नहीं देखते हैं, इंसानों के धरातल पे आप देखिए, यहां कई लोग हैं, इंसान लोग, जो बहुत ही दैवी गुण से युक्त होते हैं, उदार होते हैं, सेवा भावी होते हैं,
भगवान के भक्त होते हैं, निस्वार्थ कार्य करते हैं, उनका सुख का स्रोत कोई अलौकिक सत्ता होती है, इसीलिए दुनिया के उतार चढ़ाव से प्रभावित होते हैं। ऐसे लोग ईश्वर के भक्त हैं, अनेकों देवताओं के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, राम जी के भक्त हैं। उनसे हम प्रेरित होते, इंस्पायर होते। हम केवल यहाँ पे देवताओं की बात नहीं कर रहे, हम अगर इंसानों के धरातल पर भी आए हैं तो इंसानों में कई लोग देवता तुल्य इंसान हम लोगों को दिखते हैं। और यहाँ पे कितने सारे राजसी लोग दिखते हैं। राजसी लोग बहुत ही, यही नहीं है कि कर्म के अंदर बड़े उत्साही होते हैं, सात्विक लोग भी बड़े कर्मठ होते हैं, लेकिन राजसी लोगों का मूल लक्षण होता है कि वो लोग अहम की संतुष्टि से प्रेरित होते हैं। सात्विक लोग अहम की संतुष्टि से नहीं प्रेरित होते हैं, दैवी कर्म करने से, ईश्वर की प्रसन्नता से, गुरु की प्रसन्नता से वो उनकी कसौटियां होती हैं। इसीलिए वो लोग कार्य करने के बाद भी विनम्रता से बोलते हैं सब ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की कृपा से कार्य हो गया। तो माइंडसेट अलग है। और राजसी व्यक्ति बोलता है कि हम कर रहे हैं और हमारी खुशी के लिए हो रहा है, हमारे अंदर ईगो फुलफिलमेंट होता है, हम ऊंचाइयां प्राप्त करें, हम कामनाओं का उपभोग करें, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हमको जो है वो मन के अंदर कोई द्वेष हो रहा है, राग हो रहा है, काम हो रहा है, क्रोध हो रहा है। सब काम क्रोध रजो गुण समुद्भव। अर्जुन ने जिस समय भगवान से पूछा कि भगवान ये हम लोगों का मन हमारे वश में नहीं रहते हुए कई बार भाग जाता है इधर उधर, आप इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं लेकिन अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः, चला जाता है कोई, जैसे हमारे मन को खींच कर ले जाता है। तो क्या कारण है भगवान? तो भगवान ने बताया अर्जुन ये और कोई दूसरी शक्तियां नहीं है, तुम्हारे अंदर के राग द्वेष काम क्रोध है। काम एषः क्रोध एषः। और इसके आगे एक वाक्य कहते हैं रजोगुण समुद्भव, ये सब रजोगुण से आता है। तो यहां पे अनेक लोग हैं जो बहुत तीव्र कामनाओं से प्रेरित होते हैं, उनके अंदर प्रेरणा भी बहुत होती है, कामना होती है, क्रोध भी उसी के अनुपात में होता है। आप ये समझ लीजिए कि जितनी तीव्र कामना होगी ना उतना ज्यादा गुस्सा आता है आदमी को। क्रोध सदैव हमारी कामना की तीव्रता के अनुपात में होता है, प्रोपोर्शन में होता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रजोगुण से प्रेरित हैं, और ऐसे भी तो बहुत सारे लोग हैं जो कि तमोगुण से प्रेरित होते हैं। तमोगुण से लोग जो होते हैं वो चोरी चमारी करते हैं, लूट करते हैं, खुद बगैर अपने तरफ से मेहनत करे बजाय दूसरे की मेहनत से प्राप्त चीजों का हरण कर लेते हैं। ऐसे लोग कई बार जो है वो अनुष्ठान भी करते हैं। सुना होगा आपने, अनेकों लोग जो हैं वो शमशान में जाके अनुष्ठान करते हैं, भूत प्रेतों को सिद्ध करते हैं। और पता है भूत प्रेतों से जनरली क्या मांगते हैं? हम ऐसे डायरेक्टली लोगों से नहीं मिले हैं, अनेकों संतों से सुना है। हमने पर्सनली अभी भूत प्रेतों को नहीं देखा है। फर्स्ट टू कैटेगरीज हमने देखी है, लेकिन हमारे पास पूरे प्रमाण हैं
कि यहाँ पे थर्ड कैटेगरी जो तामसी लोग होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। हमने दुष्ट लोगों को देखा है, चोरों को देखा है, हाँ भूत पिशाचों को नहीं देखा है अभी, और हमको पता है कि हमको देखने भी नहीं वाले हैं जीवन में। तो उसका कारण हम आपको बताएंगे, लेकिन ये चीजें यहां पे होती हैं। ये दुनिया बहुत विविधता से युक्त है। ऐसा कभी अभिमान मत रखना कि तुमको दुनिया का सब रहस्य पता लग गया है। बहुत कुछ जानना अभी हमको बाकी होता है। जानवरों की दुनिया देखिए, पक्षियों की दुनिया देखिए, पेड़ों की दुनिया देखिए, इंसानों की दुनिया देखिए, भावनाओं की दुनिया देखिए, किसी साहित्य के अंदर मन के अंदर की उथल पुथल की दुनिया देखिए, कोई दार्शनिक ग्रंथों में मनुष्य के मन के विचारों की दुनिया देखिए। क्या विविधता होती है यहाँ पे हर धरातल के ऊपर। तो यहां पर अनेकों सात्विक इंसान हैं, अनेकों राजसी इंसान हैं और अनेकों तामसी इंसान हैं। जो ये तामसी इंसान है, इस चौपाई में उनकी चर्चा विशेष रूप से हो रही है। और ऐसे लोग जो निकृष्ट हैं, स्वार्थी हैं, नीच हैं, लूटपाट करते हैं, हिंसा करते हैं, दूसरे का नुकसान करते हैं, सब भूत पिशाच इसीलिए उनका आह्वान करते हैं कि जाओ दूसरे का काम बिगाड़ दो। जितने भूत पिशाच होते हैं, जो कहानियां आपने भी सुनी होंगी, अपने भी सुनी है। ऐसे कोई जो है तांत्रिक बाबा बाबा होते हैं, उन्होंने सिद्ध कर लिया किसी को, और इलेक्शन आदि के समय या कोई बड़े काम के समय अनेकों लोग जाते हैं, बाबा जी वो दूसरा बहुत मजबूत पार्टी है, जरा कुछ करो। तो बाकायदा उनकी डील वील होती है और बाबा जी प्रसन्न हो गए तो बाबा जी संतुष्ट करने पड़ते हैं, जैसे देवताओं को संतुष्ट करना पड़ता है, जैसे यहाँ पे अनेकों जो हैं आपकी कामना की पूर्ति के लिए लोगों को संतुष्ट करना पड़ता है, वैसे इन बाबाओं को भी संतुष्ट करना पड़ता है। फिर वो पता नहीं क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ नींबू लगाते हैं, कहाँ कहाँ क्या गाड़ते हैं, वो सब पता नहीं, हमारे गुरुजी ने हमको सब विद्या बताई नहीं है, लेकिन ये सब करते हैं। और दूसरे के ऊपर कोई ऐसी शक्ति आ जाती है, वो पीड़ित हो जाता है, मुसीबत हो जाती है उसको। तो यहां पर ये पूरा प्रामाणिक रूप से मान के चलना चाहिए कि जैसे नीच व्यक्ति होते हैं, वैसे ही नीच अदृष्ट शक्तियां होती हैं। जैसे यहां पे नीच विचार होते हैं, वैसे ही नीच अनेकों प्रेरणाएं होती हैं, शक्तियां होती हैं। उनको एक नाम दिया जाता है, भूत पिशाच। अब यहां पे ये पूरा विषय नहीं है कि हम भूत की डेफिनेशन और पिशाच की डेफिनेशन एग्जैक्टली उत्पन्न करें। हाँ गुरुजी, एक क्वेश्चन है, भूत और पिशाच में क्या सूक्ष्म भेद है? बोलते हैं होता है कोई भेद, क्योंकि दो शब्द हैं तो दो शब्द हैं तो दो अर्थ होंगे। लेकिन दोनों चीजें तामसी होती हैं और ऐसी शक्तियां होती हैं, ये मान के चलो। अब खुद हमारे ऊपर कोरोना आ जाए तभी हम मानना चालू करेंगे क्या? कोरोना होता है, अरे कुछ नहीं, कोरोना वोरोना होता है, वो तो सब हमारे घर में घुस आएगा तब मानोगे क्या? हाँ अब तो घर में घुस आया अब तो मानते हैं भाई भयंकर होता है कोरोना, देखो कैसा उठा पटक देता है। 50 लाख से ज्यादा लोग आज दुनिया में कोरोना से संत्रस्त हैं। और जहां जहां ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है, वो वहां हो रहा है जहां पे लोगों ने लाइटली लिया है, अरे कुछ नहीं होता है, आराम से बाजार में घूम रहे, आराम से एक दिन छूट दी तो एकदम भीड़ लगा दी इधर उधर, और कोई जो है प्रोटेक्शन नहीं रखा।
वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं आज इंसान के पास इसका कोई इलाज नहीं है। इसीलिए बचा के रखो अपने आप को। क्या भूत पिशाच चढ़ जाएगा तब मानोगे? शिक्षा उसको बोलते हैं जब हमको नहीं पता है, कोई हमको सचेत कर रहा है। तो यहां पर हमको एक तरफ से गोस्वामी तुलसीदास संत शिरोमणि वो बता रहे हैं भाई भूत पिशाच होते हैं, लेकिन तुमको भूत पिशाच की हम एक और कहानी बताएं। भूत पिशाच की हमने स्टडी करी, उनका स्वभाव देखा, उनकी प्रेरणा देखी, उनका कर्म का क्षेत्र देखा, कैसे काम बिगाड़ू होते हैं, कैसे अनेकों लोगों को पीड़ा देते हैं, कैसे मन में डर उत्पन्न करते हैं। होती केवल अदृष्ट शक्तियां हैं, सामने नहीं आते हैं। आपको भूत पिशाच दिखे तभी आप मानोगे, ऐसी बेवकूफी मत करना। दैवी शक्तियां अदृष्ट होती हैं, और अदृष्ट शक्तियों में एक दैवी होता है, एक राजसी होता है, एक तामसी होता है, और सब अदृष्ट होती है। हाँ, किसी किसी के अंदर प्रवेश करके हावी हो जाती हैं, उसको एम्पावर कर लेती हैं, उसको अपने हिसाब से घुमाती हैं, ये सब चीजें होती हैं। और किसी के अंदर भूत घुस जाता है तो यहां भूत उतारने वाले होते हैं ना, उसके अंदर प्रवेश करा है, उसका शरीर नहीं है, लेकिन वो किसी शरीर में प्रवेश कर सकता है। दैवी शक्तियां हैं। और उसके उपरांत हमारी प्रकृति वैसे होने लगती है, हमारी प्रेरणा वैसे होने लगती है। कई इंसानों को देखो, बोला तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी, बोलता हमको भी नहीं पता क्या हो गया। तो ऐसी चीजें यहां होती हैं। तो उनकी पूरी जो है यहां विद्वानों ने स्टडी करी, जैसे दुष्ट लोगों की करी जाती है, आतंकवादियों की करी जाती है, उनका मनोविज्ञान स्टडी करा जाता है, उनकी नीचता स्टडी करी जाती है, वैसे ही भूत पिशाच की स्टडी करी जाती है। और भूत पिशाच हमको जो है डराते हैं, दुखी करते हैं, अनेकों ऑब्स्टिकल्स उत्पन्न करते हैं, ये सत्य है। लेकिन आपको भूत पिशाच का एक और रहस्य बताएं। भूत पिशाच दूसरों को डराते हैं, लेकिन खुद भी डरते हैं किसी न किसी से। किससे डरते हैं? वो बोलते हैं कि कोई बहुत ही जो है वह पॉजिटिव, सकारात्मक, अच्छी भावना, सात्विक मनोवृत्ति, और उनमें भी जो भक्त शिरोमणि है, ज्ञान के शिरोमणि है, ज्ञान गुण सागर है, जिनके जीवन के अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, जो परमात्मा रूप हो जाते हैं, जिन जिन का मन बहुत सात्विक होता है, बल्कि ज्ञानवान हो जाता है। देखिए, सात्विक एक स्टेज होती है और ज्ञानवान उससे आगे की स्टेज होती है। ज्ञानवान से मतलब परमात्मा का ज्ञान, आत्मज्ञानी। अगर आपने गीता का 14वां अध्याय पढ़ा है, उसके अंदर हम लोगों को गुणत्रय विभाग योग उसका नाम है, उसमें ये तामसी, राजसी, सात्विक चीजों की हर धरातल पे चर्चा होती है, उसकी अवेयरनेस दी जाती है, और एक गुणातीत अवस्था की चर्चा होती है। जो गुणातीत अवस्था में होता है, उससे ये भूत पिशाच बहुत ज्यादा डरते हैं। वैसे तो सात्विक लोगों से भी दूर रहते हैं,
आप बहुत ही अच्छी भावना के हैं, आपके मन के अंदर कोई विकार उत्पन्न ही नहीं कर सकता है। अगर हमारे मन के अंदर बहुत ही प्योरिटी है तो आपके मन में कोई विकार नहीं उत्पन्न करेगा। ये थोड़ी बोलेंगे और हम तो बड़े अच्छे थे, हम बिगड़ गए, वो तो दोस्तों के चक्कर में। एक सज्जन बोलते हैं, स्वामी जी हम तो कोई जो है नशा पानी नहीं करते थे, ये तो हमारे दोस्तों ने बिगाड़ दिया। बोलते हैं अच्छा देखो कैसा इंटरेस्टिंग सीन है। एक सज्जन है जो बिल्कुल कोई दोष नहीं, निर्दोष निष्कपट, और उनका साथ किसी का मिल गया, वो अनेकों प्रकार के विकारों में लिप्त हैं। दो लोग मिले ना, तुम ये सोचो तुम जो हो उससे बिगड़ गए, वो तुम्हारी कंपनी में सुधर क्यों नहीं गया? विचारणीय बिंदु। दो लोगों के मिलने के बाद हम नशा पानी करने लगे, उसका नशा पानी छूट क्यों नहीं गया हमारी सन्निधि के चक्कर में? तुमको उसकी कंपनी मिली और उसको तुम्हारी कंपनी मिली, कौन बिगड़ गया? जिसके मन के अंदर विचार आता था कभी कभी कि होता क्या है नशे में, आई वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट, हरी हरी वसुंधरा, हरी हरी गोली, भांग की गोली हरी हरी होती। एक सज्जन हमको मिले, बोलते हैं महाराज ये हरी के बगैर हरी कहाँ? तो हरी हरी लो तो हरी हरी जल्दी हरी हरीली मिल जाएंगे। हमने बोला नहीं भाई थैंक यू वेरी मच, हमको अभी आपके हिसाब के हरी नहीं चाहिए, हमारे गुरुजी ने हरी से मिला दिया बाय द वे। अच्छा मिला दिया, अच्छा चलो छोड़ो फिर, आप तो हमारे चक्कर में नहीं पड़ोगे। हाँ जिसको अभी हरी चाहिए एंड वेरी हरियडली और जल्दी, वो ऐसे लोगों के चक्कर में आ जाता है। अरे सीधी बात है, तुम बिगड़ना चाहते थे तो तुम बिगड़ गए, वो सुधरना चाहते ही नहीं था, वो सुधरा नहीं, और जबरदस्ती जो है उसको दोषी ठहराते हो। नहीं नहीं वो कंपनी के चक्कर में उसने बिगाड़ा हमको, हम तो बड़े अच्छे इंसान थे। शर्म करो यार, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि हाँ तुम्हारे मन के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट की इच्छाएं थी ना। माई एक्सपेरिमेंट्स विद नशा। सब लोग के अनेकों एक्सपेरिमेंट रहते हैं। महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा लिखी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। हमने भी जीवन में एक्सपेरिमेंट करना चाहे, माई एक्सपेरिमेंट विद दारू, माई एक्सपेरिमेंट विद सिगरेट, माई एक्सपेरिमेंट विद भांग। अब क्या हाल बताएं, इतने बेचैन थे, कुछ ना कुछ हमको चाहिए था सहारा। और जय हो हे भगवान आपकी क्या कृपा, एक सहारा भेज दिया आपने। हम तो आतुर थे, हम तो रास्ता देख रहे थे और वो आ गए। जो आया उसके वजह से तुम बिगड़े हो क्या? कि बिगड़ना चाहते थे इसलिए बिगड़े हो। थोड़ा बहुत शुरुआत में उसको भी हम जो है ना कोई दोषी भी नहीं ठहराते, वो तो बाद में जब काम बिगड़ जाता है ना फिर याद आए कैसे हो गया, बहुत ज्यादा उसी में लिप्त हो गए और धीमे धीमे घर बाहर बिकने लगा, कोई हालत खराब हो गई, स्वास्थ्य भी खराब हो गया, दिमाग भी खराब हो गया। हमको जीवन में वो इंसान मिला था, फोकट में उसको दोषी ठहराते। जो व्यक्ति आपको बिगाड़ना चाहता है तभी आप बिगड़ते हो जब आप बिगड़ना चाहते थे।
उसी प्रकार से तामसी लोग भी आपको तभी प्रभावित करते हैं जब मन के अंदर कोई दोष वृत्ति होती है। किसी ऑफिस में कोई करप्ट आदमी होता है, वो बहुत लोगों को अपने सत्संग से, सत्संग का शब्द खराब नहीं करना चाहिए, दुस्संग से, अनेकों लोगों को अपने दुस्संग से उसने जो है विकृत कर दिया। हनुमान चालीसा की चौपाई सुना सुना के होत ना आज्ञा बिन पैसारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। पूरा ऑफिस करप्ट हो गया, लेकिन एक दो लोग नहीं करप्ट हुए। क्यों? उनकी निष्ठाएं ज्यादा अच्छी थी, उनके कन्विक्शंस ज्यादा स्पष्ट थे। है ना ये सच्चाई व्यवहार की। उसी प्रकार से कुछ लोग तामसी मनोवृत्ति से ससेप्टेबल होते हैं, तामसी शक्तियों के द्वारा प्रभावित हो जाते हैं। जो लोग तामसी मनोवृत्तियों से प्रभावित हो जाते हैं उनके ऊपर तामसी शक्तियां हावी हो जाती, प्रवेश कर जाती हैं। और जैसे ये नशा पानी होता है, धीमे 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 बढ़ता है, उसके उपरांत हमको बेबस कर देता है। आप देखिएगा कोई नशा पानी वाले लोग, या थोड़ी सी लो, थोड़ी में क्या होता है, थोड़ी तो जो है ना दारू टॉनिक में भी होती है। तुमने देखा टॉनिक? देखो टॉनिक तुमको दिखाते हैं, ज्ञान लो हमसे। सैनिटाइजर में भी जो है दारू होती, पता तुमको? अनेकों लोग जो है ना आज इसी चक्कर में सैनिटाइजर खरीद रहे हैं, या नहीं मिले दारू तो थोड़ा वो ही पी लेंगे। उनको पता नहीं है वो डिफरेंट दारू है। धीमे धीमे हम लोग ऐसी शक्तियों को जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपने अंदर आवाहन करते हैं, तो भले यह राजसी शक्तियां हो, तामसी शक्तियां हो या सात्विक शक्तियां हो, इन तीनों शक्तियों में एक न्याय काम करता है, और वो न्याय है पाद प्रसारण न्याय। तो पता है पाद प्रसारण क्या होता है? पाद प्रसारण न्याय जो भगवान कौन से थे छोटे वाले? वामन अवतार को केवल महाराजा बलि ने 3 कदम दिए और उनका पाद ऐसा प्रसर गया, उनके 3 पाद में पूरी दुनिया पसर गई, वो 2 में पसर गई, व्याप्त हो गई। तीसरा कहाँ रखें? बोला महाराज ये देने वाला ही बचा हुआ है, अब इसको भी खत्म कर दो। न रहेगा देने वाला, न रहेगा अभिमान, सब खत्म हो जाएगा। तो दैवी शक्तियां जो है ना सदैव पाद प्रसारण ने ऐसे काम करती हैं। आप थोड़ा सा उनको स्थान दो, देखो कैसे पसर जाती। आपके मन के अंदर कोई भक्ति की भावना हो, सच्चाई से ऐसे सत्संग रखो, धीमे धीमे भक्ति बढ़ जाती है। मन के अंदर काम की वासना हो, उसको जो है आपने थोड़ा सा मौका दिया, देखो तो कैसे पसर जाता है, कैसे पूरे व्यक्तित्व को व्याप्त कर लेता है। ये इनका लक्षण है, इनका स्वभाव है। तामसी शक्तियां भी एक बार अपने मन के अंदर कोई भी शक्ति का डर और अस्तित्व स्वीकार कर लो, वो बढ़ती चली जाती है, पूरी वामन अवतार की तरीके से व्याप्त हो जाएगी। देखो ये ऐसी शक्तियों का यथार्थ है। तो यहां पर जो भी नेगेटिव शक्तियां होती हैं उससे कैसे बचा जाए, ये इशू है। यहां पर हम लोग भूत पिशाच शब्द से उन तमस्त तामसी शक्तियों की तरफ ध्यान मोड़ के अपने अंदर ये विचार कर रहे हैं, इस दुनिया के अंदर ऐसी निकृष्ट नकारात्मक नीच शक्तियों से कैसे बचें।
वैसे ही स्वार्थी, अभिमानी, लोभी, वासना से ग्रसित, क्रोधी, उन लोगों से भी कैसे बचें, ये सब विचार करना चाहिए। हर व्यक्ति को जीवन का ज्ञान होना चाहिए। तो यहां पर बोलते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आपके मन के अंदर कोई सात्विक प्रेरणाएं, सात्विक शक्तियों का स्मरण और श्रद्धा, उनके प्रति वैल्यू, उनके प्रति आदर सम्मान, जब हमारे मन में ऐसी विचार आएंगे तभी जाके नीचता वाले विचार स्वतः दूर हो जाएंगे। हमारे मन के अंदर आस्था दिव्य चीजों के बारे में, उनका हम महत्व रखते हैं, हम उन्हीं से प्रेरित होते हैं, प्रभावित होते हैं, वंदना करते हैं, स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, रोमांचित हो जाते हैं उनके स्मरण मात्र से। अगर ऐसा होता है तो यहां पे नीच लोग आएंगे, कोशिश करेंगे, डोरे डालेंगे, प्रभावित करेंगे, प्रेरणा देंगे, फायदे दिखाएंगे। तामसी व्यक्तियों का भी जो है दुनिया होती है, उनके भी गुरु शिष्य परंपरा होती है। उनके गुरु बोलते हैं, बेटा कहां मेहनत करते हो, काम धंधा करते हो, हम तुमको बताते हैं तरीका, करने दो दूसरों को काम। एक निद्रा अवस्था होती, पता, निद्रा अवस्था में हर व्यक्ति को सोना पड़ता है और उनके घर की सब संपत्ति वगैरह वहीं रहती है। और भगवान ने एक रात्रि की अवस्था भी दी हुई है। तो रात्रि है, किसी को दिखता नहीं है, निद्रा है, उनको नहीं दिखता है, उस समय तुम्हारा साम्राज्य है, तुम जाओ, तुमको तो दाल रोटी खानी है ना। अरे ये तरीके में दाल रोटी नहीं, हलवा पूड़ी खाई जाती है, ना किसी प्रकार की मेहनत, ना कुछ, जाके केवल तुमको हाथ साफ करना है, इसमें हाथ की सफाई की कला होती है बस, और कुछ नहीं है। तो तुमको भी साधना करनी है, हाथ की सफाई की साधना। आते हैं लोग, बोलते हैं, अनेकों प्रकार के आपको ऐसे दुनिया में लोग मिले, आप न्यूज पढ़ें, भले वो लोग कहीं लीडर्स हों, देश के नेता लोग हों, कोई बिजनेसमैन हो, कोई अनेकों प्रकार के बड़े प्रसिद्ध लोग हों, हैं यही काम कर रहे हैं अगर, तो आप प्रभावित होते हैं। कुछ लोग कोई काम दाम नहीं करते हैं, जो ऊपर गए उनके लेग पुलिंग करते हैं। ऊपर जो उड़ रहा है उसका पैर पकड़ के खींचो। जब ऊपर उड़ने वाले नीचे आ गए तो नीचे वाले ऊपर आ गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, है ना, कितने बढ़िया तरीका। ये उनकी गुरु परंपरा में उपदेश चलता है। उनके गुरु जी जिस पीठ पे बैठते हैं उसका नाम व्यास पीठ तो नहीं होता है, दुष्ट पीठ होता है, या राक्षसों में तामसी लोगों के शिरोमणि का स्मरण करते हुए उस पीठ पे बैठते होंगे। क्या नाम होता होगा, अभी हमको उनके गुरु परंपरा का पूरा ज्ञान नहीं है। उनके उस आसन का क्या नाम होता होगा जहां पे दुष्ट शिरोमणि बैठ के अपने ज्ञान की परंपरा से लोगों को अनुग्रहित करते हैं और दुष्ट बनाते हैं। और वो जो शिष्य हैं सबसे पहले लूटते हैं गुरु को। बोलते हैं, गुरु जी पहले देख तो ले, आपने जो करा, भस्मासुर का नाम सुना है? महादेव जी ने भस्मासुर को आशीर्वाद दिया कि बेटा तुम जिसको जो है छू लोगे वो भस्मीभूत हो जाएगा। बोला, अच्छा प्रभु ऐसा है,
किसको ट्राई करें, दाएं बाएं देखा और शिव जी खड़े थे, बोला आप ही ट्राई। शिव जी भागे त्रिशूल वशूल लेके और इधर उधर बोलते हैं बड़े दुष्ट आदमी को दे दिया। ऐसे ही होता है तामसी लोगों में। अब उनमें कृतज्ञता क्या है? कृतज्ञता तो सात्विक वृत्ति है, तो उनके गुरुजी को ही बच के रहना पड़ता है। उनके गुरुजी जैसे कोरोना के टेस्ट वाले ना, पीछे फिल्म के खड़े होके फिर छूते हैं, वैसे गुरुजी हाई प्रोटेक्शन में रह के जो है काम करते हैं। एनीवे, जहां पर कोई दुष्ट मनोवृत्ति के लिए खुद इच्छुक होता है, आप दुष्ट मनोवृत्तियों के, दुष्ट शक्तियों के बारे में आप विश्वास करिए, तो बस आपका विश्वास आपके मन के द्वार खोल देगा दुष्ट शक्तियों के प्रवेश के लिए। देखिए, कोई भी हो, लेकिन हम किसको महत्व देते हैं, किसको नहीं देते हैं, ये तो हमारा डिस्क्रिशन है ना। और आपकी श्रद्धा किसके बारे में है, वो आपका ही मन है। शक्तियां रहने दो, हमको शक्तियों के बारे में कोई जो है वो नकारने की जरूरत नहीं है। दुनिया में फूल भी हैं, कांटे भी हैं, सांप भी हैं, बिच्छू भी हैं, जहरीले प्राणी हैं, और कोई बहुत ही बढ़िया बढ़िया दिव्य औषधियां, अमृत प्रदान करने की चीजें भी हैं। पूरा मॉल है। मॉल के अंदर आप कौन से सेक्शन में जाते हो? जब कहीं पे मॉल में जाओ ना, तो थोड़ी देर किनारे खड़े होकर साक्षी भाव से देखना। कोई आते हैं अपनी कार्ट लेके, दंदनाते हुए सब्जी वाले में जाते हैं, कोई दंदनाते हुए जाते हैं, कोई खाने पीने के इसलिए जाते हैं, कोई जाते हैं दारू के सेक्शन में, बड़ी तेजी से जाते हैं और तेजी से वापस आ जाते हैं। फोकस्ड अप्रोच। हर तरह के लोग होते हैं ना दुनिया में, ये सब है, उसकी क्यों चिंता कर रहे हो? आपके अंदर किस चीज की श्रद्धा है, वो ही आपके अंदर प्रवेश कर सकता है। हमारे अंदर अनेकों का महत्व ही नहीं है। अनेकों नीच लोग आए, हम उनको घास ही नहीं डालते हैं, प्रेरित ही नहीं होते हैं। कोई दारू पीने वाले आए, सुधर के चले गए। कोई हरी हरी गोली वाले आए, उनकी गोली छूट गई, वो हमको गोली मारने आए थे, उनकी गोली छूट गई। ऐसा नहीं है, ऐसे लोग नहीं है। और अगर हम थोड़े ढीले पड़े, हमारे अंदर उसकी कुछ जिज्ञासा हुई, महत्व हुआ, बस हावी, और फिर पाद प्रसारण, फैल गए, पसर गए हमारे अंदर आके। फिर बाद में हम मुड़ के देखते हैं वो क्या दिन थे जब हमारे अंदर ये दुष्ट मनोवृत्ति नहीं थी। तो ये सब लोगों का ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है। यो यश श्रद्धा सएव सः, श्रद्धामयोऽयं पुरुषः। गीता का 17वां अध्याय, 17th चैप्टर। उसके अंदर भगवान बताते हैं, देखो श्रद्धा की महिमा। तुम्हारी जैसी श्रद्धा होती है, वही चीजें तुमको प्राप्त होती हैं। कितनी सारी चीजें मॉल में हो, तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है, होने दो ना। किसी का वश नहीं है तुम्हारे अंदर जबरदस्ती कोई। अरे भैया, गुरु जी भी तुमको उपदेश देना, तुम्हारी विश्वास और श्रद्धा नहीं है तो तुमने जो है ठेंगा दिखा दिया, हाँ बड़े गुरु जी आते रहते हैं। हम क्या करेंगे? भगवान क्या करेंगे?
गीता दे गए, रामायण दे गए, वेद दे गए, उपनिषद दे गए, कोई सुनने को रेडी नहीं, श्रद्धा ही नहीं है उनके अंदर, तो अपने आप क्या कोई प्रवेश कर सकता है? हमारे अंदर वही प्रवेश करता है जिसकी हमारे अंदर श्रद्धा होती है। भूत पिशाच आपके अंदर प्रवेश कर सकते हैं अगर आपके अंदर श्रद्धा होती है, और अगर आपके अंदर श्रद्धा हनुमान जी जैसे ज्ञानी के बारे में हो जाती है, समर्थ के बारे में हो जाती है, परम सात्विक, गुणातीत, विशुद्ध सत्व प्रधान, ऐसे के बारे में आप विश्वास रखते हो, प्रेरित होते हो, प्रफुल्लित होते हो, इंस्पायर होता है, कुछ कुछ होता है, उनको देख के होता है, बाकियों को देख के आपके अंदर होता है दया। क्या मूर्ख लोग हैं यार, जीवन खराब कर रहे हैं। अंतहीन केवल तामसी मनोवृत्तियों में दूसरे का काम बिगाड़ दिया तो उससे तुम क्या बड़े होगे भाई? बाहर के वस्तुओं को तुमने भोग लिया, उससे तुम क्या पूर्ण होगे? भोगी बन के जब प्रवृत्त होता है वो पहले ही अपने आप को अपूर्ण और अभाव से युक्त देखता है, फिर किसी पे आश्रित होता है ना। जो हर पल यही डिक्लेयर कर रहा है कि हम अपूर्ण हैं, अभाव से युक्त हैं और आश्रित हैं, वो क्या पूर्ण होगा जीवन में? इसीलिए ज्ञानवान लोगों को जो है बड़ी करुणा से प्रेरणा देते हैं, प्रभावित नहीं होते हैं, प्रभावित कर देते हैं दूसरे को। इसीलिए जो हनुमान जी जैसों के प्रति विश्वास रखता है उसके बारे में यहां बोलते हैं होने दो शक्तियां। और जब आप विश्वास नहीं करते हैं तो आपके लिए नहीं के बराबर है। ये आपका विश्वास का तकाजा है, विश्वास का महत्व है, महिमा है। ना आपको उनका स्मरण होता है, ना आपको उनसे प्रेरणा होती है, ना आपको उससे किसी भी प्रकार का जिज्ञासा भी होती है। आप तो जानते हो वो तामसी है, राजसी है, स्वार्थी है, निकृष्ट है, होने दो ना। जो जैसा विचार करेगा, जो जैसा कर्म करेगा, भुगतेगा। तुम तो अच्छे विचार रखो ना। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसीलिए अनेकों मंदिरों में ये परंपरा है, वहां पे लोगों के ऊपर जो भूत पिशाच चढ़ जाते हैं वो आते हैं, वहां पे उनके अनेकों लोग हैं जो भूत उतारने के एक्सपर्ट होते हैं। ऐसे हैं, ज्ञान देते हैं, ऐसा नाम लेते हैं, हनुमान जी का नाम स्मरण वरण करके। और ये भूत पिशाच पता नहीं, उनको झाड़ू और जूते और चप्पल वो ही खा के भागते हैं। अब जिसके ऊपर भूत पिशाच चढ़ जाता है ना, उसको बेचारे खूब पिटाई करते हैं। बोलते हैं तुम्हारी नहीं कर रहे बेटा, तुम्हारे अंदर भूत की कर रहे हैं। बोलते हैं भूत के कर रहे हो लेकिन लग हमको रहा है। बोलते हैं तुमने उसको स्थान दे दिया अपने घर में, तो थोड़ा तो लगेगा, झेल लो। दे दनादन। और उनकी स्पेशल झाड़ू बनती है। हम गए थे मेहंदीपुर बालाजी, राजस्थान में बहुत ही एक प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है। वहां भूत उतारने के लिए लोग आते हैं, उतरवाने के लिए। अब वो लोग एक मोटे तौर से, मोटी बुद्धि से काम करते हैं, बेचारों को मार मार के वो थक जाते हैं। गया यार, छोड़ो हमारे। बोलते नहीं अभी नहीं गया, अभी शायद बैठता है वो। और लो, अरे गया भैया। जब तब जाएगा जब हमारे मन में
हनुमान जी की ऐसी श्रद्धा और महत्व हो जाएगा। तो ये सत्य है, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन इसको बस गहराई से, सूक्ष्मता से समझने की बात है। तो मूल रूप से यहाँ पे हमारे 3 गुणों की चर्चा हो रही है, और 3 गुणों में तामसी गुण आपके ऊपर अभिभूत हो जाएंगे, वो आपको व्याप्त करेंगे, आपको वशीभूत कर लेंगे अगर आप थोड़ा सा भी उन चीजों में महत्व देते हैं। जिज्ञासा ही दो, थोड़ी रुचि भी देखो। अनेकों वासनाएं, कामनाएं आपके मन में इच्छा थी ना, धीमे धीमे रम जाते हो, फंस जाओगे, निकल नहीं पाओगे उन चक्कर में, और फिर दूसरे को दोषी मत ठहराना, इतना शराफत दिखाओ। इन चीजों से निकलने का परमानेंट तरीका यह है कि हमारे अंदर इतनी एक शक्तिशाली, सुंदर, दिव्य सत्ता के बारे में परिचय मिल जाए तो वो सब कहानियां इतिहास बन जाती हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बहुत बढ़िया विचारनी चौपाई है। अब आप सोचिएगा आपको जो हमने मसाला दिया है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।